मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा ख़त तीमुथियुस के नाम, पहला बाब, पहली आयत से तीसरी, छठी से 12वीं आयत। खुदा के उस फजल को मुस्तहिल कर जो मेरे हाथ रखने से तुझे हासिल हुआ। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। पौलुस की जानब से जो उस हयात के वादे के मुताबिक जो मसीह यीशु में है, खुदा की मर्ज़ी से मसीह यीशु का रसूल है। प्यारे फर्जंद तीमुथियुस के नाम, फजल, रहम और सलामती खुदा बाप और हमारे खुदावंद मसीह यीशु की तरफ से तुझे हासिल होती रहे। मैं उस खुदा का शुक्र करता हूँ जिसकी इबादत बाप दादा की तरह साफ दिल से करता आया हूँ, जब अपनी दुआओं में रात दिन बिला नागा तेरी याद करता हूँ। इसी सबब से मैं तेरी हदायत करता हूँ कि तू खुदा के उस फजल को मुस्तहिल कर जो मेरे हाथ रखने से तुझे हासिल है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। बस हमारे खुदावंद की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ शर्मिंदा न हो, बल्कि अंजील के लिए दुख सहने में शरीक हो। उस खुदा की कुदरत के मुआफिक जिसने हमें बचाया और पाक बुलवाहे से बुलाया, हमारे अमाल के मुआफिक नहीं बल्कि अपने इरादे और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यीशु में ज़मानों के वक्तों से पेशतर हमको दिया गया है और अब हमारे बचाने वाले मसीह यीशु के ज़हूर से ज़ाहिर हो गया है, जिसने मौत को नेस्त और हयात व बका को उस अंजील के वसीले से रोशन कर दिया है, जिसके लिए मैं मनादी करने वाला और रसूल और मुअल्लम मुकर्रर हुआ। इसीलिए मैं ये दुख तो पाता हूँ, लेकिन मैं शर्माता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किस पर ईमान लाया हूँ और मुझे यकीन है कि वो मेरी मानत की उस दिन तक हिफाजत करने पर कादर है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 122, पहली आयत से दूसरी आयत। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ, तू जो आसमान में तख्त नशीन है। देख, जिस तरह गुलामों की आंखें अपने मालिकों के हाथों की तरफ लगी रहती हैं। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ, और जिस तरह एक कनीज़ की आंखें अपनी मलका के हाथों की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद हमारे खुदा की तरफ लगी हैं, जब तक कि वो हम पर रहम न फरमाए। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।
आज की अंजिल मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक 12 बाब 18 से 27 है। वो मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। एक दिन बाज़ सदूकी जो क़यामत के मुनकर हैं यस्सु के पास आए और उन्होंने उससे सवाल करके कहा कि ए उस्ताद, हमारे लिए मूसा ने लिखा है कि अगर किसी का भाई मर जाए और बीवी बे औलाद छोड़ जाए तो उसका भाई उसकी बीवी को ले ताकि अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। 7 भाई थे। पहले ने बीवी की और बे औलाद मर गया। तब दूसरे ने उसे लिया और मर गया और उसने भी औलाद न छोड़ी। और इसी तरह तीसरे ने, बल्कि 7 ही बे औलाद मर गए। और सबके पीछे वो औरत भी मर गई। बस क़यामत में जब वो जी उठेंगे वो उनमें से किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो 7 की बीवी रह चुकी थी। यस्सु ने उनसे कहा, क्या तुम नविश्तों और खुदा की कुदरत को ना जानते हुए गलती पर नहीं? क्योंकि जब मुर्दों में से जी उठेंगे तो वो लोग ना ब्याह करेंगे और ना ब्याहे जाएंगे, बल्कि आसमान पर फरिश्तों की मानंद होंगे। और क्या तुमने मुर्दों की क़यामत के बारे में मूसा की किताब में झाड़ी के ज़िक्र में नहीं पढ़ा कि खुदा ने उससे मुखातिब होकर किस तरह कलाम किया कि मैं इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। वो मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। बस तुम बड़ी गलती पर हो। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।